पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। 29 मई को पीएम मोदी फिर जा रहे हैं बिहार। क्या फिर होने वाला है कुछ बड़ा? आखिर क्यों हो रहा है बॉर्डर राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की खबर सुन खौफ में क्यों है पाकिस्तान? पीएम मोदी 29 मई को बिहार विधानसभा को देखते हुए दौरे पर जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है। बिहार के मधुबनी से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम जल्द ही पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेंगे और आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता है। अब एक बार फिर पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले देश के बॉर्डर राज्यों में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर सरकार मॉक ड्रिल क्यों करा रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला किया है। यह मॉक ड्रिल गुरुवार यानी 29 मई को होगी। लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है। अब इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने का बड़ा कारण यह है कि इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी मुल्क ने इन्हीं को अपने निशाने पर लिया था। पिछली मॉक ड्रिल के दौरान क्या हुआ? अब अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए फिर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। वैसे इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था, लेकिन इससे पहले 6 मई की रात को ही सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को सफाया कर दिया। लश्कर से लेकर जैश तक के ठिकाने तबाह कर दिए गए। इस दौरान जोधपुर के जिला कलेक्टर ने मॉक ड्रिल के बारे में क्या बताया है, सुनिए। सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। सरकार का ऑफिशियल पोजीशन है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। तो इसके तहत एक ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड होता है कि जो आपकी सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं उनको अपन पूरी चाक चौबंद रखें। ऑपरेशन शील्ड के तहत ही अपन ने 7 मई को, आप लोगों को ध्यान हो तो, पहली मॉक ड्रिल कराई थी। उसी के तहत कल सेकंड मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसकी मैं ऑपरेशनल डिटेल्स तो ज्यादा आपको दे नहीं पाऊंगा, अदरवाइज मॉक ड्रिल का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मगर इसके अंदर यही मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि जब आपके सायरन बजते हैं, तो जैसा कि अपन ने 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में किया था, जब सायरन बजते थे तो पहला सायरन बजता था, उसका मतलब होता था कि इनकमिंग एयर रेड, और तुरंत अपने को एक सुरक्षित स्थान पर जाना होता था। और उसके बाद में वो सायरन खत्म होने के बाद में बाहर नहीं निकलना होता था, क्योंकि एयर रेड अभी भी ऑनगोइंग हो सकती है। एयर रेड हो सकता है आपकी आधा घंटा चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, परंतु आपका जो पहला सायरन बजता है वो अराउंड 2.5 मिनट का बजता है। उसके बाद जब सेकंड सायरन बजेगा वो ऑल क्लियर का सायरन होगा, तब आप सुरक्षित स्थान से निकलकर अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। और यदि यही सायरन रात के टाइम पे बजते हैं तो अपने को जो ब्लैकआउट वाली जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी भी पालना करनी होती है, यानी कि अपनी जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं उन सबको भी बंद करना होता है। ब्लैकआउट वाली यदि स्थिति बन रही है तो नागरिकों को क्या कहना चाहिए, किस तरह से वे सहयोग करें? तो इसमें क्या होता है कि आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ऑलरेडी आपकी जो लाइट्स वगैरह हैं, जैसा अपन ने सबने किया था 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, कि अपनी जो लाइट्स वगैरह ऑलरेडी अपन कम से कम लेवल पर रखते थे, अनावश्यक लाइट्स वगैरह नहीं करते थे। तो जैसे ही सायरन बजता था, जैसे ही जो है इनकमिंग एयर रेड की अपने पास में सूचना आती थी और सायरन बजता था, तो तुरंत अपन ने जो थोड़ी बहुत जो लाइटें जली होती थी एसेंशियल, उनको भी बंद करके सुरक्षित स्थान पर चले जाते थे। और उसके बाद में जब क्लियरेंस वाला सायरन बजेगा उसके बाद ही अपनी लाइट्स टर्न ऑन करनी है। सर, पिछली बार देखा गया था कि सायरन कई जगहों पर सुनाई नहीं दी, तो इस बार क्या सायरन बज रहे हैं कि क्या व्यवस्था? इसी में एडॉन है सर कि कुछ कमियां पाई गई मॉक ड्रिल के दौरान, उसे भी क्या सुनिश्चित किया गया है? जो अपने जो सायरन है ये सब 1971 की वॉर के उसके टाइम के लगे थे। तब शहर भी छोटा था और ये टेक्नोलॉजी भी उस टाइप की थी, तो नेचुरली उसके बाद में शहर में इतना विस्तार हुआ है, कई सारे आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल भी हुआ कर रहा है, तो नेचुरली ये सायरन जो है सभी जगह नहीं सुनाई देते करते। इसको लेके हमने एक कमेटी बनाई है यहाँ पर, जिसने 35 नई लोकेशन सायरनों के लिए आइडेंटिफाई की है, और अब हमने उनका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं हम उन 35 सायरन नए खरीदने का, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं। तो ये अपग्रेडेशन का कार्य तो सतत रूप से चलता रहेगा। अभी वर्तमान में मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, जब मॉक ड्रिल का सायरन बजे तो काइंडली आप मॉक ड्रिल के प्रोटोकॉल्स की पालना करें। रेस्पॉन्स टाइम को लेकर इस मॉक ड्रिल के समय कौन रेस्पॉन्स करता है, तो कमी पाई जाने पे कुछ कार्रवाई? इसमें जो भी, जैसे हमारी मॉक ड्रिल के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं हर मॉक ड्रिल के, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स टाइम होता है और जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं सब नोट डाउन किए जाते हैं और उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को भेजा जाता है फॉर करेक्टिव एक्शन।
मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है जिस दौरान लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आग, भूकंप, चिकित्सा और आपात स्थिति या आतंकवादी हमले के लिए तैयार करना है। मॉक ड्रिल के दौरान यह देखा जाता है कि आपात स्थिति के दौरान लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहने वाली हैं। तो ये थी मॉक ड्रिल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।